ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और अभी टाइम हो गया है 11:30 और मेरा नहाना धोना भी हो चुका है और खाना वगैरह तो बन ही चुका है। लेकिन अभी मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि रोटी जो खाते हैं ना गर्मा गर्म ही खाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई हूँ। और मेरा कल व्रत था तो आज पारण है, तो अभी मैं पारण नहीं की हूँ। पर अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी और दिन में हमारे यहाँ चावल नहीं बनता, रोटी ही बनती है। तो हस्बैंड मेरे सुबह सुबह 7 बजे चले जाते हैं, वो चले गए हैं। मेरी बेटी भी चली गई है, 12:30 में मैं उसको लेने भी जाऊंगी। तो अभी मैं थोड़े बहुत कुछ नाश्ता कर लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने अपने लिए सैंडविच, तो वो मैं नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद जब उसको लेके आऊँगी तो रोटी भी बनाऊँगी और दोनों साथ में भी खाएँगे। और आप लोग इस ब्लॉग को देखिए, कंटिन्यू करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। टॉप जो है मेरा काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ा सा ये आईना जो है वो गंदा हो रखा है, डस्ट भर गया है इसके ऊपर। तो ये जो टॉप है ना मेरा, ये गर्मी के अकॉर्डिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। और नीचे ये प्लाजो वाला जीन्स मैंने आज वेयर करा है। ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि कंफर्टेबल भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने आज पहना हुआ है, मुझे पीहू को लेने जाना है इसीलिए मैं पहनी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको अपना लुक दिखाते हैं। और क्लिप देखिए कितना सारा हो गया ना, ये मैंने जब से बनाया तब से सारे क्लिप मेरे यहीं पे रहते हैं। और इतने सारे क्लिप्स हैं ना, अब आसानी से मिल भी जाते हैं, हम सब अलग अलग डिज़ाइन का लगा भी सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं। मशीन लगाई थी ना, वो कपड़े मेरे कुछ ये हैं, तो ये मैं फ़ोल्ड करूँगी। और बाकी के सारे कपड़े, यहाँ का सारा कपड़ा मैं हटा दी हूँ और मैं फ़ोल्ड करके रख चुकी हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही थी सैंडविच। और सैंडविच मैं पीहू के जैसा ही, मैं भी टमाटर प्याज नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब पूरा अच्छे तरीके से बनाओ तो ठीक रहता है। वैसे मैं ब्रेड को ऐसे ही सेक लेती हूँ और मेयोनी लगा के थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है ना, तो उसको लेने जाने में अच्छा रहता है, क्योंकि स्कूल दूर है और जाने में थोड़ा सा धूप वगैरह में निकलना है, तो फिर खाना या नाश्ता कुछ तो चाहिए होता है। यहाँ पे घी जो मेरा था ना, घी का डब्बा, ये गांव से मेरी सासू माँ ने दिया था, तो ये ख़त्म हो चुका था घी। और उसके बाद मैं दूसरा जो निकालती हूँ ना, वो मैं रखती हूँ दूसरे डब्बे में, इसमें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये पूरा ऊपर तक हो गया था और ठंडी के मौसम में जम गया था ना, तो इसमें का अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये घी जो है ये ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं धो के हटा दी थी। पर अभी जो सेक रही हूँ ना, वो उसी में सेक रही हूँ। और एक हमारे पास ब्रेड टोस्टर है, पर वो ख़राब हो चुका है, तो वो काम नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं दूसरा मंगा लूँ, ताकि आसानी से हो सके, क्योंकि तवे पे इतना टाइम दिया जाता है ना, उसमें जल्दी हो जाता है और काम ईज़िली हो जाता है, कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको मंगा लूँ। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी पर मैंने आवाज़ हटा दिया था। तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेड था वो, मतलब एक तो थोड़ा सा जल गया था और दूसरा जो था वो, मैं किसी काम से चली गई थी ना, तो हल्का सा नीचे से ब्लैक हो गया था। और घी में इतना ज़्यादा चींटी चला गया था ना, क्योंकि कभी कभी ढक्कन ना स्लिप हो जाता है, तो उसके अंदर चींटियाँ इतनी ज़्यादा चली जाती है, रिफ़ाइन हो तेल हो, इनकी ढक्कनें अगर खुल जाए ना, तो फिर चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती है। तो ऐसा मेरे ही घर में होता है या आप लोगों के घर में भी होता है, तो फेंकना भी तो अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत से कोई निकालता है फिर उसको। तो मैंने उसको क्या किया था कि एक एक करके हटा दिया था और उसके बाद उसको यूज़ कर लिया था मैंने। वो ख़त्म ही हो चुका था, उसका डब्बा धोना था मुझे, तो इसीलिए मैं पोंछ ली थी। और डब्बा आसानी से नहीं धुल रहा था, तो मैं पानी गर्म करके ना उस डब्बे के अंदर भर दी थी कि वो अच्छा से धुल जाए। ये जो मेरा ब्लॉग था ना, वो 2 दिन का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डब्बा में मैं पानी भर के रख दी थी, ईज़िली वो साफ़ हो गया था। जब घी निकालते हैं ना, उस टाइम भी पानी गर्म करके ही बर्तन वॉश करते हैं, तो जल्दी हो जाता है। वैसे कैमरे के ऊपर इसका जितना भी पानी का भाप था ना, वो कैमरे के ऊपर आ गया था, तो इसीलिए ऐसा ब्लर हो गया था। तो मैं इसको रख दी थी कि थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, कि क्या होगा कि अच्छा से धुल जाएगा, क्योंकि ये चिपचिपा रह जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं इसमें पानी ऐड करके रख दी थी। और ये जो मेरा ब्लॉग था ना, ये 2 दिन का था, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाई थी। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई काम फटाफट करना होता है, तो फिर हम कैमरा लगाना भूल जाते हैं, और कैमरा लगाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ। और यहाँ पे चावल मैं रख दी थी, चावल बन गया था। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। मैं ना पीहू को लेके आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मैं खाना खा रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और वहाँ पे कपड़े मैं मशीन में लगा के रख दी थी धुलने के लिए। तो क्या हुआ था कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना, ज़्यादातर गर्मियों में ये रस्सी मैंने बांध रखा है, क्योंकि क्या है अभी है बरसात का मौसम। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी धूप निकला रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो मशीन का सूखा कपड़ा भी गीला हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची थी कि मैं इसी में डाल देती हूँ। छोटे छोटे जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना, जो उठाने में बहुत टाइम ले लेते हैं, ऐसे चिमटी लगा के जब रखो ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है उठाने में। तो इसीलिए मैं इनको ना ये हॉल में एक रस्सी बांध रखी हूँ, और गीले होने का भी डर नहीं रहता है। तो उसके बाद शाम को मैंने ब्लॉग बनाया था, तो शाम को मुझे निकालना था घी। मैंने मक्खन रखा हुआ था निकाल के, मलाई मैं रखी हुई थी, तो उसका घी मुझे निकालना था। थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, फिर भी उसमें से निकल गया। अब क्या होता है ना कि पहले मैं घी नहीं निकालती थी ना, तो मुझे उतना अच्छा मतलब नहीं पता था। अब क्या है कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया है घी निकालना। मैंने कोशिश करा है, तो मैं कहती हूँ आप फुल क्रीम ही दूध लेके आया करो, उसमें ना घी ईज़िली बहुत ही अच्छा से उसमें मलाई बैठ जाता है। और ऐसे मैंने दूध वाले से दूध लिया था, तो उतना अच्छा से मलाई नहीं बैठ रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि गाय की दूध वो दे रहे थे ना, तो थोड़ा सा कम मतलब पतला था। तो ये फुल क्रीम दूध ही लेके आते हैं, उसमें मलाई बहुत ही ज़्यादा, एक बार नहीं दो दो बार निकल जाता है। जब भी आप उबालो ना, मलाई बहुत ही मोटा बैठ जाता है। और मैं क्या करती हूँ, उसको उतार देती हूँ, उतार के रख लेती हूँ। और जब आप बर्फ़ डाल दो ना इसमें, तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैं बर्फ़ जमा के रखी हुई थी, और जब उसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे ना, तो उस आसानी से अपने आप उसका जो घी मक्खन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। अभी तो वो मक्खन जो मैं निकाल के रखी थी ना, वो बहुत ही टाइट था, तो मैं छोड़ दी थी। और मुझे खाना भी बनाना था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और चाय भी पीने का मन हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही थी साथ साथ, और साथ साथ खाना भी बना रही थी। मतलब दोनों सब, शाम का तो काम होता ही है, सब शुरू हो जाता है। तो यही है कि चाय, थोड़ा बहुत दूध था उसमें मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं सोची थी सबसे पहले दिया जला लेते हैं शाम का, क्योंकि हर घर में ना दिया का जलना बहुत ही ज़रूरी है शाम में, सुबह में। क्योंकि हम तो खाना वगैरह खाते हैं हमेशा, सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, पर भगवान के लिए भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि ऐसे आप शाम में 2 कपूर ज़रूर जलाइए। मैं तो डेली जलाती हूँ कपूर। क्या होता है ना, कपूर का धुआँ से ना सारी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कभी भी शाम में दिया जलाए ना, तो 2 कपूर जला के और चारों तरफ दिखा दें, और चारों तरफ दिखाने के बाद आप अपने बाहर गेट पे रख दें। उसके धुएँ से ना घर की सारी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो चली जाती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ कपूर जला के, और यहाँ धूप बत्ती भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरे घर में शाम का पूजा तो हो गया था। चारों तरफ एकदम से धूप बत्ती का धुआं धुआं सा दिखता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, और एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ पे मैं उसको रख दी थी मक्खन को, कि वो थोड़ा सा ना टाइट था, क्योंकि फ्रिज से निकाली थी तो टाइट था इसीलिए। और यहाँ बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही थी, खाना साथ साथ बनते रहता है। चावल मेरा बन गया था, सब्ज़ी मैं बना रही थी। और देख सकते हैं यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी में ना पालक के बिना ना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो और हाँ, कितने जन कहते हैं कि सावन में साग नहीं खाना चाहिए, सावन में कढ़ी नहीं खाना चाहिए, सावन में नाशपाती नहीं खाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता है कि क्या नहीं खाना चाहिए। कढ़ी का तो मैंने सुना है, पर और सब मुझे नहीं पता है कि नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे पालक तो मैं ऐड करी थी, बाकी का और साग तो अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं। पर पता नहीं इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं खाना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा मानना है, लोगों का कहना है, तो वो जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे पालक तो मैं ऐड कर दी थी, और यहाँ पे कढ़ाई में रख रही थी, क्योंकि मक्खन मैंने निकाल लिया था। और ये कढ़ाई है ना, तो इसमें अच्छे से निकल जाता है, और इसका दूसरा काम नहीं होता है। या तो मैं पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ तब इसका यूज़ करती हूँ, या मतलब
कुछ अलग से ही बनाने में यूज़ करती हूँ। तो उस कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि एक तरफ तो खाली ही है, तो इसी में हम घी निकाल लेते हैं। और ज़्यादा इसी में मैं हमेशा घी निकालती हूँ, क्योंकि ये अच्छे तरीके से निकल जाते हैं, जलते नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा मलाई निकल ही गया था। और उसमें का जो बचता है ना मट्ठा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी मैं उसका ना वो बना देती हूँ, रायता बना देती हूँ उसमें बूंदी वगैरह डाल के, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बना के खाइए। उसका जो मट्ठा निकलता है उसमें बूंदी डाल दीजिए, नमक वगैरह डाल के रायता बना दीजिए, अच्छा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे घी मेरा जो है वो निकलने के लिए तैयार हो गया है। सब्ज़ी भी अलग बन रहा था, यहाँ पे मट्ठा भी मैं छान रही थी। सब काम ना 2 हाथ तो कम ही पड़ जाते हैं किचन का काम करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे काम शुरू होता है ना, तो 4-5 हाथ तो हो ही जाता है इधर-उधर का सब करने के लिए। और वैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ फ़ाइनल हो जाता है। पर हाँ, पहले से ही टेंशन बनी रहती है, कैसे होगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये करना है, वो करना है। तो इसी चक्कर में हम लोग थोड़ा-सा वो हो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी भी तैयार हो चुका था ऑलमोस्ट, मतलब पका नहीं था, मसाला पक रहा था। और यहाँ पे घी भी निकल गया था। तो उस शाम से ही टेंशन था मुझे कि ये कैसे होगा, कैसे होगा। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो क्या हो रहा है कभी-कभी कि बहुत तेज़ धूप हो रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब भी बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी बहुत ही ज़ोरों से। और क्या है कि अंदर तो उमस हो रही है, बिना पंखे का नहीं रहा जा रहा है, पर बाहर ठंडी-ठंडी हवा चल रही है कभी-कभी। कभी-कभी बारिश हो रही है, कभी धूप भी निकल रही है। तो मौसम आजकल का बहुत ही ख़राब चल रहा है। और ज़्यादातर कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो इस चक्कर में सब और मेरा सब्ज़ी भी बन के तैयार था और घी भी मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे भिंडी का भुजिया मैं काट के रखी थी। भुजिया भी मुझे बनाना था। और घी देख सकते हैं, ये चम्मच मैंने इसीलिए डाल दिया क्योंकि वो चम्मच से हम लोग खाते हैं। और ऑलमोस्ट थोड़े बहुत तो निकल ही गए थे घी। और बैंगन की सब्ज़ी में अगर थोड़ा-सा ऊपर से घी ऐड कर दीजिए ना, तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं इसका चम्मच उसमें लगा दी थी। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना, इसमें इस कंटेनर में ना मैं घी रखी थी। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।